उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं और अप्रैल मई जून महीने की पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो जान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहले क्वार्टर की पेंशन इस दिन आएगी। तो दोस्तों वह किस दिन पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा और कैसे वह पेंशन मिलेगी। अगर आप भी बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था पेंशन के लाभार्थी है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन को किस तारीख को जो है जारी किया जाएगा और किन पेंशन लाभार्थियों को यह पेंशन मिलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से ऐसे लाखों पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में जो पेंशन सत्र है 2023 और 24 का 2023-24 के अंतर्गत बहुत से ऐसे लाखों पेंशन धारक हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा जिनके बैंक खाते में जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हुई है। यदि आप भी एक ऐसे पेंशन धारक है जो आपकी पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर नहीं हो सकता है 3 महीने से, 6 महीने से या 8 महीने से आपकी पेंशन रुक रही हो, तो ऐसे समय में देखिए क्या कार्य आपको करना है। सबसे पहले आपको, यदि आपका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना है तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए। आधार कार्ड में क्या अपडेट कराना है? सबसे पहले आपको अपना फोटो अपडेट कराना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वर्तमान समय में वह आपको अपडेट कराना है। इसके बाद यदि जन्मतिथि में गलती है तो जन्मतिथि ठीक कराइए, और यदि आपके नाम में गलतियां है, किसी मात्रा में, स्पेलिंग्स में, एड्रेस में, तो वह सभी गलतियों को आपको ठीक कराना है। यानी कि ये सभी गलतियां आपको ठीक करानी है। कोई भी गलती आपके आधार कार्ड में नहीं होनी चाहिए। पहला कार्य आपको ये कराना है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। जब आपका आधार कार्ड अपडेट होकर आ जाएगा, कोई भी गलतियां नहीं होगी, इसके बाद आपको अपनी पेंशन का केवाईसी करना होगा। जब आप पेंशन का केवाईसी करेंगे, आधार वेरिफिकेशन करेंगे, तो जो चीजें आपके आधार कार्ड में हैं वेरिफिकेशन होने के बाद वह अपडेट आपकी पेंशन में हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है जिस किसी का आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, सबसे पहले आधार अपडेट कराइए। इसके बाद पेंशन का केवाईसी कराइए, जो कि आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। आधार कार्ड के माध्यम से पेंशन का केवाईसी आपको कराना है। यानी कि जो पेंशन का केवाईसी है इसको आप अपना आधार वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी पेंशन का होना है। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिन्होंने अपना बैंक खाता अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करा। यह कार्य आप अपना जल्द कीजिएगा। आपको अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट करानी है। आधार कार्ड की फोटो स्टेट करा लीजिएगा। इसके बाद अपने बैंक में जाकर अपने बैंक खाते से लिंक कराइए। आपका बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग ये कार्य आपको कराना है, तभी आप पेंशन का लाभ ले पाएंगे। यदि किसी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में गलतियां, चाहे वे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यदि आपके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में गलतियां हैं तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। और बहुत से ऐसे लाखों पेंशन धारक है, किसी की 7 महीने की, किसी की 8 महीने, किसी की 9 महीने की, और यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लाभार्थियों की पेंशन रुक रही है, बैंक खाते पेंशन को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया। ये सभी कार्य आपको पूर्ण करने हैं। अब कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जिसके आवेदन फार्म में गलतियां है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। सभी एक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। आपके जिले के अधीन जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, सभी का डेटा जिला समाज कल्याण के अधिकारियों के पास होता है। यदि आपके आवेदन फार्म में गलती है तो आप वहां पर जाइए, अपने आधार कार्ड लेकर, बैंक की पासबुक लेकर, या 6 महीने की या 1 वर्ष की, आप अपने बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा। तो ये कार्य आपको करना है, और अपने जिला समाज कल्याण में जाइए या विकास भवन में जाइए और अपनी गलतियों को ठीक कराइए। वहां से ही आपको पता चलेगा कि किन गलतियों की वजह से
आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। हो सकता है आपके जो बैंक की डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, उसमें गलतियां हो, या IFSC कोड गलत हो, या फिर आपके कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती हो सकती है जन्म तिथि में आपके नाम में, तो वहां से आप अपनी इन गलतियों को ठीक करा सकते हैं। तो ये तो उन लाभार्थियों कार्य करना है जिसका इनमें से कोई भी कार्य अधूरा है। अब देखिए पेंशन की क्या न्यूज़ है, क्या नया अपडेट जारी किया गया है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन सत्र 2023-24 के अंतर्गत चौथे क्वार्टर की, देखिए जो पेंशन सत्र है 2023-24 का, वह आखिरी क्वार्टर है जो कि चौथा क्वार्टर है। अब इसमें देखिए चौथे क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रति एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में, पेंशनर्स के बैंक खाते में ये पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दी गई थी। आप सभी भली भांति जानते होंगे, यदि आप एक पेंशन धारक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकार पेंशन दे रही है वह 1,000 रुपये प्रति महीना है। अब तिमाही सरकार पेंशन देती है, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है। अब 3 महीने की हो जाती है 3-3 हज़ार रुपये, जो कि वर्तमान समय में सरकार लाभार्थियों को दे रही है। 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में अभी तक जनवरी फरवरी मार्च महीने की ट्रांसफर की गई है। वर्ष 2024 से पेंशन का नया सत्र, जिसे आप पेंशन का नया सेशन भी बोल सकते हैं, 2024-25 का वह प्रारंभ हो गया है, जिसके अंतर्गत पहले क्वार्टर की अप्रैल मई जून महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। अब देखिए दोस्तों, अप्रैल महीना भी चला गया है और अप्रैल मई महीना भी समाप्त हो गया है। अब वर्तमान समय में यह जून का महीना प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, ये जून का महीना शुरू हो गया है। तो देखिए जो पेंशन राशि है वह अप्रैल मई और जून महीने की है। तो यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वह कब ट्रांसफर होगी उसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, पेंशन देरी होने के आखिरकार क्या कारण है, अभी तक क्यों नहीं पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए वह भी हम आपको कारण बता देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन का सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें अधिकारी यह जांच करते हैं कौन व्यक्ति पात्र हैं और कौन अपात्र। जो अपात्र हैं उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ यह भी जांच पड़ताल की जाती है कि जिन पेंशन धारकों की मृत्यु हो चुकी है उनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, और जो नए पेंशन धारक है लिस्ट में उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं ताकि वह भी पेंशन का लाभ सरकार से उठा सके, जो पात्र पेंशन धारक हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान पूर्ण हो गया है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो गए थे। आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को पूरी कर ली गई है। वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पेंशन लाभार्थी को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 10 जून के बाद ही पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। देखिए 4 जून को तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसके बाद 10 जून के बाद सरकार कभी भी आपके बैंक खाते में वर्ष 2024-25 के तहत जो नया पेंशन सत्र है पेंशन का, इसमें आपको अप्रैल मई जून महीने की जो पेंशन राशि है 10 जून के बाद कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, और किस तारीख में सरकार ट्रांसफर करेगी इसकी भी कोई तारीख अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो देखिए अभी आपके पास समय है। जिन पेंशन धारकों का केवाईसी पूरा नहीं है केवाईसी कराइए। जिन पेंशन धारकों का आधार यानी कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है वे अपना ये कार्य पूरा कराइए। और जिन पेंशन धारकों का एप्लीकेशन पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलतियां हैं अपनी गलतियों को ठीक कराइए, ताकि आप भी अपनी अप्रैल मई जून महीने के साथ साथ रुकी पेंशन भी प्राप्त कर सके। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक